बच्चा पैदा हो, 20 अलग अलग जातियों के बच्चे एक हॉस्पिटल में अलग अलग पैदा हुए, आप उन सबको एक साथ बिठा दीजिए, क्या उनकी आप जाति पहचान सकते हैं? कोई नहीं पहचान सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको, विपश्यना एक ध्यान पद्धति है, बैठ गए और आपने अपने ऊपर विचारों को आने जाने दें, धीरे धीरे विचार आपके शांत हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय देव वर्मा, रॉकेट पोस्ट भारत पर आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का विश्लेषण करने के लिए, उसकी पूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं श्री संजय अग्रवाल जी। पेशे से सीए हैं, लेकिन पेशे से सीए होने के साथ साथ ये योग गुरु भी हैं और ध्यान गुरु भी हैं। लंबे समय से ध्यान और योग से जुड़े हुए हैं सर। पहली बात तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी। मैं सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि योग और ध्यान में अंतर क्या है? पहली बात तो आपको ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने मुझे इस उद्देश्य के लिए चुना, इसके लिए मैं रॉकेट पोस्ट का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रश्न है कि ध्यान और योग, इनमें क्या अंतर है? तो पहली बात तो आप अगर ये देख लें कि अगर दोनों में अंतर नहीं होता तो एक योग दिवस है जिसको हम सब जानते हैं। मैं भी जानता था योग दिवस, मुझे ध्यान दिवस के बारे में कोई जानकारी नहीं मालूम था। आज आप देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। योग दिवस हम लोग 21 जून मनाते हैं, जो 2015 से भारत के प्रयास से, भारत के पहल पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? और 21 दिसंबर 2024 दिस वाज द फर्स्ट योग दिवस, ध्यान दिवस। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, इसका मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और दोनों चीजें अलग अलग होने के साथ में भी दोनों एक ही सूत्र के पिरोए हुए मोती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो दिखाएं, योग को नॉर्मल जो भाषा में लिया जाता है कि कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, जिसको हम योग समझते हैं, जबकि ये इसका भ्रांतिपूर्ण अर्थ है। योग जो है कंप्लीट साइंस है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के नाम से उसको प्रचालित किया, और उसमें क्या था कि 8 अंग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो जो यम और नियम के बाद में आसन आया और प्राणायाम, हम लोग उसको समझते हैं केवल योग, जबकि ध्यान उसकी 7वीं स्तर पर आती है उस अष्टांग योग में। तो इसलिए बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट हैं, और हम लोग आगे की चर्चा में आपको बताएंगे कि भाई ये चीज जो है दोनों बिल्कुल अलग है। तो मैं पहली बार तो सब यही चीज ओपन करना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों की भ्रांति दूर है कि योग किस तरह काम करता है, ध्यान अपना किस तरह काम करता है। योग, अगर हम देखिए, आप जिस योग को बात कह रहे हैं तो वो योग का ही पार्ट है ध्यान जी। योग, पहली बात तो हमने संशय इस बात को दूर करना है कि आसन और प्राणायाम ही योग नहीं है, बल्कि योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान सब आता है। तो सर मैं कुछ प्रश्न लिख के आया हूँ। क्योंकि मुझे योग के बारे में जानकारी थी, लेकिन क्योंकि ध्यान क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। करेक्ट। तो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, ध्यान क्या है और ये क्या आंख बंद करके बैठना, या इससे इसका दायरा कहीं और ज्यादा है? भैया ध्यान तो वो है जो आपने बचपन में भी सुना होगा। हम बच्चों को कहते हैं घर में, हमसे भी कहा गया कि ये काम ध्यान से करना, ये काम ध्यान पूर्वक करो। सुई में अगर कोई कांटा वो लगाया है, धागा डालना है सुई के उसमें, तो कहते हैं ध्यान से करो। अगर बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ो। ये वो क्या है? ये भी ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या हुआ? बड़ा विशेष, केवल आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पर हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, हर काम, जो काम अटेंशन पूर्वक जो काम किया गया वो ध्यान है। अब इसके मतलब अलग अलग होते हैं। जब कभी मुझे जीवन में जो चीज चाहिए, उसके लक्ष्य के साथ में ध्यान का स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल सर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आज की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान की जरूरत क्यों पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है? तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याओं में ध्यान किस तरह से मदद कर सकता है? 100%।
ध्यान तो इतने गजब की चीज़ है कि जब कभी मेरा मन विचलित हो, आप अगर पहले के और आज के समय में देखें कि पहले में क्या था कि हमारी आवश्यकताएं कम थी, भागदौड़ कम थी, व्यक्ति कम सीमित साधनों में अपने आप को संतुष्ट महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक यानी कि हमने विलासिता की चीज़ें, वो हमारी आवश्यकताएं जैसे जैसे बनती चली गई, वो बढ़ी और उस तरह से समाज ने भी विकास किया। समाज ने विकास किया तो व्यक्ति जो है वो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चला गया आमदनी के लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मेटेरियलिस्टिक नीड्स जैसे जैसे बढ़ी, बस उसके साथ उसका जो वो जैसे जैसे व्यस्त होता चला गया वैसे पीस ऑफ माइंड चला गया। मेरी जो शांति थी वो शांति मेरे से दूर हो गई। और जबकि उद्देश्य जीवन का क्या है? शांति पाना। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए उसका लक्ष्य क्या है, उसे शांति चाहिए, उसे सुकून चाहिए, उसे आनंद चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपको इसी से संबंधित है वो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे शरीर जो दिख रहा है, ये शरीर मेरे 5 स्तर होते हैं एक शरीर में, 5 स्तर। उसके सबसे अंदर के कोठे में बैठा हुआ है आनंद। जो पहला शरीर है इसको दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसकी सब तलाश करते रहते हैं। इसको कोश, जिसको 5 कोश बताए गए हैं। पहला है आपका जो फिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं कि आपका जो अन्नमय कोश। उसके बाद है प्राणमय कोश, जो मेरी प्राण यानी श्वास लेता हूँ, प्राणमय कोश। उसके अंदर है ज्ञानमय कोश, उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, और सबसे अंदर ताले में बैठा हुआ है आनंदमय कोश। मुझे उसकी तलाश है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करें तो वो उसको यही चाहिए कि साहब मुझे आनंद कैसे प्राप्त होगा। वो आनंद की तलाश में जहां वो बिखर जाता है। कुल मिला के आनंद का दूसरा रूप हम ध्यान कह सकते हैं। 100% आनंद को प्राप्त करने की सीढ़ी ध्यान है जी। ठीक है सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे, जो लोग पहली बार ध्यान जी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे आसान और सुरक्षित सरल तरीका क्या है? इसको बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरह से समझाइए। 2 चीज़ों में हमें ध्यान रखना चाहिए, 2 चीज़ों पर फोकस कर लेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगी कहानी। मुझे जीवन में कुछ भी पाना है, हर व्यक्ति रात में सोता है और सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट आप बिस्तर पर शांत मन से बैठ जाइए, चेहरे को बिल्कुल शांत कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट, और सिर्फ अपने शरीर पर आप और अपनी श्वास पर फोकस कीजिए, उसको देखिए। इस तरह से आपने अपने श्वास को ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर तुमने मुझे बहुत अच्छे से आज नींद दी और मुझे आज दिन भर काम करने के लायक बनाया। मेरी दिनचर्या सही होगी। दिनचर्या 100% सही होगी, 5 मिनट सिर्फ। और ऐसा ही कार्य हमें रात में सोते समय कर लेना है, मात्र 10 मिनट। सोने जाइए बिल्कुल शांत मन से, चेहरे पर कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं। दिन भर में जो भी बात हुए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए, श्वास पर ध्यान कीजिए। सिर्फ इतना करने से आपको अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो लक्ष्य चाहिए वो सब मिलेगा, जो आनंद चाहिए वो आनंद मिलेगा। ठीक। सर अगला मैं पूछना चाहूँगा, क्या रोजाना सिर्फ 10 से या 15 मिनट का ध्यान भी जीवन में कोई वास्तविक बदलाव ला सकता है? सकारात्मक परिवर्तन का यही सीढ़ी है। अभी तो आपको मैंने बताया 5 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। इसके ऊपर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको प्रोसेस को और समझकर, और जितना आप शांत रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बड़ी सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का एक प्रश्न का जवाब देते हुए अध्याय 6 के 35वें श्लोक में बड़ा बढ़िया बताया। उन्होंने कहा, मन मेरा भगवान, मेरा मन जो है बड़ा विचलित रहता है, चंचल है, इसको कैसे वश में लाऊं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब कि ये मन बहुत चंचल है, ये आसानी से वश में होने वाला नहीं है। इसको तुम्हें सिर्फ अभ्यास और दृढ़ वैराग्य से तुम इसे वश में कर सकते हो। यही काम हमारा ध्यान करता है, मेरे मन को वश में करता है। मेरे मन को इधर उधर भाग रहा है, उसको विचारों का रोकना। जो विचार हैं, 60,000 विचार मेरे मन में आते हैं दिन भर में, वो 60,000 विचार सब काम के नहीं हैं। उनमें से सिर्फ 1, 2, 3, स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ। उन्होंने कहा
कि दिन भर के जितने भी विचार हैं इन सबको आपने अलग कर दीजिए, एक विचार ले लीजिए और उसी एक विचार पर ही मनन चिंतन, उसी के साथ खाइए, उसी के साथ उठिए, बैठिए, उसी के साथ सोइए, चलिए, आपका जीवन सफल हो बदल जाएगा, सफल हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये पूछना चाहूँगा मैं, बहुत खास बात ये है जी कि योग हुआ चाहे ध्यान, या ध्यान के बारे में मैं नहीं जानता था, आपने अच्छे से समझा दिया, शायद दर्शक भी समझ गए होंगे। अधिकतर इसको लोग धर्म से जोड़ देते हैं, योग को धर्म से जोड़ देना, ध्यान को धर्म से जोड़ देना। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े अच्छे विस्तार से समझाने की कोशिश की। खासकर आप मान लें कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसके जहन में ये बात नहीं है, निकल जाए उसके मन से बात। ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, मैं इसका एक ही बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। बहुत से लोग गीता, श्रीमद् भगवत गीता जी को धर्म से जोड़ देते हैं कि धर्म से मतलब आपका जो मैं कह रहा हूँ मजहब, आपका शायद ये कहना चाह रहे हैं मजहब, मजहब से मतलब आपको लगता है ये केवल हिंदू धर्म के से ताल्लुक रखती है गीता जी, या ध्यान और योग। और दूसरी बात आपको लगता है कि साहब ये दूसरे जो धर्म हैं या दूसरे जो मजहब हैं ये उनके लिए नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम या कितनी भी जातियां हैं, जो मनुष्य है उनमें से किसी के कोई फर्क है? दो आंख हैं, दो हाथ हैं, सब कुछ बराबर, दो पैर हैं, सब कुछ सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, नया बच्चा पैदा हो, 20 अलग अलग जातियों के बच्चे एक हॉस्पिटल में अलग अलग पैदा हुए, आप उन सबको एक साथ बिठा दीजिए, क्या उनकी आप जाति पहचान सकते हैं? कोई नहीं पहचान सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने हम सबको एक बनाया। तो जिसने ईश्वर ने एक बनाया, ये योग जो है बस यही बताना चाहता है कि तुम हो क्या, तुम ये शरीर नहीं हो। वो नाम तो बहुत बाद की बात है, वो कहता है तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम इससे पहले भी थे और इस शरीर के बाद भी रहोगे। वो जो आत्मा है, उस आत्मा को पहचानना और उस आत्मा तक पहुंचना, आत्मा का परिचय, स्वयं का परिचय प्राप्त करना ही योग है। इसलिए इसको किसी मजहब, धर्म, संप्रदाय से जोड़ना एकदम नितांत कोरा, जिसे इसको कहेंगे कि बावलापन कहूंगा मैं तो। बावला मतलब बावला के लिए पागलपन हो, मतलब पागल हो जाना, मतलब ना समझ उसकी कारण है। शरीर तो हर एक के पास है और वही सेम शरीर है, वही सेम। ईश्वर ने हमें इसमें एक ही चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे परमात्मा पर विश्वास रखना पड़ेगा। और चाहे सिख धर्म कहता है एक ओंकार, हिंदू धर्म सिर्फ एक उसको मानता है ओंकार, और उसके बाद कहता है एक परमात्मा एक है। ऐसे ही मनुष्य क्या, कितनी भी प्राणी है ले ली, प्राणी जगत, उन सभी में उन सबका स्रोत कौन है? एक। उस तक पहुंचने का माध्यम योग है, और योग को पहुंचाने के लिए ये जो योग महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर सा, बड़ा सिस्टमेटिक, जैसे 8 स्टेप्स होते हैं एक सीढ़ी छत पर पहुंचते हैं, ऐसे ही उन्होंने ये बना दिया कि साहब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक। समाधि का मतलब मैं आत्मा परमात्मा से कैसे मिल पाऊं। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि योग जो है और ध्यान, ये किसी मजहब का मामला नहीं है, कदापि नहीं, खुद को पहचानने के लिए 100%। ऐसे ही गीता जी भी है, श्रीमद् भगवत गीता, वो मनुष्य के लिए बात करती है, वो प्रत्येक मानव जाति के लिए बात करती है। वो ये उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम, सिख और किसी भी संप्रदाय की कोई बात नहीं है। और उन सबका सर्वांगीण विकास कैसे हो, मैं स्वयं को कैसे जान लूं, और ये जो मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य को कैसे पहुंचूं, उसमें ध्यान मुझे मदद करता है, उसमें आसन और प्राणायाम मुझे मदद करते हैं। ये जी। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा सर, विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर दर्शकों को आप बहुत सरल और व्यवहारिक भाषा में जी अपनी बात को समझा दीजिए। पहली बात तो मैं भारत को धन्यवाद दूंगा, और भारत की उस शक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने यूएनओ में अपनी बात को रखा, और यूएनओ के सारे सदस्यों ने सहमति से इसको स्वीकार किया, जिससे आज आपने ये जो प्रश्न मेरे से किया ना,
मुझे भी बताने का मौका मिला, और ये बताने का मौका ही नहीं था। हम लोग इतने बड़े हो गए। मैंने इसलिए पूछा सर, हम लोग, क्योंकि मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ये अक्सर लोगों के मन में चलने वाली आप बिल्कुल बात है। ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप इसको इस तरह से सोचिए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो भारत इस बात को रखता नहीं यूएनओ में, और यूएनओ में क्या आसानी से स्वीकार हो जाती कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी महत्ता तो इससे पता चल गई। अब रहा मुझे इस जीवन में, जो नश्वर जीवन है, ये मेरा जन्म से लेके और मृत्यु तक, इतना ही तो मेरे हाथ में है। मैं इस समय का कैसे सदुपयोग कर पाऊं, कैसे मैं इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊं, इसके लिए जो ध्यान की प्रक्रिया है वो सर्वोत्तम है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आसन और प्राणायाम भी करें। बहुत से ऐसे हमारे मठ हैं, एक ऐसे बहुत से साधन पद्धतियां हैं कि जिनमें डायरेक्ट आप ध्यान करते हैं। आपने बैठ गए तो वो आपने विपश्यना एक ध्यान पद्धति है, बैठ गए और आपने अपने ऊपर विचारों को आने जाने दें, धीरे धीरे विचार आपके शांत हो जाते हैं। जो मेरे मन में विचारों का क्रम चलता है वो जैसे जैसे शांत हो जाता है, ध्यान का वही उद्देश्य है। और जब शांत हो जाएगा तो मैं जो अंदर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, मेरा स्वयं से परिचय होता है। और आत्मा को कहा गया है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। यानी ईश्वर का अंश है ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो क्या है? चेतन है, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, और सुख की राशि है। तो मैं जो परमात्मा को भी सुख की राशि कहा गया, वो तो आनंद का स्रोत है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो जो सुख की राशि आत्मा परमात्मा से जब मिल लेती है, मिलन हो जाता है, उसकी सीढ़ी, सब सर्वोत्तम सीढ़ी ध्यान है। अच्छा, मैं सर बैठा था, उससे पहले आपसे कुछ बात करता, उससे आपने बहुत सारी किताबें यहाँ पर डेस्क पे रख रखी हैं। इनका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको भी समझा दीजिए ना। यस यस यस, किताबें क्या हैं? ये तो जीवन का धन है। देखिए, आसन एवं योग विज्ञान एक ऐसी पुस्तक है। मैं अच्छा ये बताना भूल गया, मैं भारतीय योग संस्थान का एक छोटा सा साधक हूँ। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 से पूरे विश्व में निःशुल्क योग कक्षाएं चलाती है, और पूरे विश्व में लगभग 5000 कक्षाएं निःशुल्क चलती हैं, वो भी डेली और फिजिकली। अभी आपको देखा होगा, आज 21 तारीख है, हम लोग 21 में हैं। 19 तारीख में भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ल्ड समिट चल रही थी, ग्लोबल समिट चल रही थी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, आपने देखा होगा मंडपम के बारे में। तो भारत मंडपम में भारतीय योग संस्थान को, इसी भारतीय योग संस्थान को उन्होंने नेशनल अवार्ड दिया है। तो मैं उस संस्था का पिछले 30 वर्षों से बहुत छोटा सा साधक हूँ। इसके लिए धन्यवाद आपका। जी 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 जी। तो ये वो पुस्तकें हैं, आसन में योग विज्ञान है, योग दर्शन है ना, ऐसे ही योग गंगा एक नई पुस्तक अभी आई है हाथ में। तो क्या है कि हम लोग योग, जिसको हम सामान्य भाषा में योग कहते हैं, कि जैसे आसन प्राणायाम या जो स्टेप्स हैं, लेकिन वो ये पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कैसे डीपली समझ पाएं और अपने जीवन को बेहतर बना लें। ये जीवन मेरा, इस कहते हैं ना कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। तो उस व्यर्थ ना हो उसके लिए योग इज द बेस्ट सोर्स, बेस्ट माध्यम। धन्यवाद सर, आपको जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे संजय अग्रवाल जी, जो लोगों का लेखा जोखा रखने के तो माहिर ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ योग और ध्यान गुरु हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर ये चीज़ आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच पैदा कर सकती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।